बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जेठालाल अपनी मां दया और पत्नी बबीता के साथ रहता है। जेठालाल की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर बबीता अक्सर परेशान रहा करती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन रोशन उसके घर होती है और उससे कहती है, मुझे लग रहा है ऊपर वाला तुम्हें संतान देना ही नहीं चाहता। आखिर कितने साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग खुश रहा करो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरे पोते पोतियाँ रो रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसे देखकर बबीता कहती है, इसने मुझे औलाद ना होने का ताना मारा है। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है। अगले दिन दिया बबीता को अपने पास बुलाती है और कहती है, क्या बात है बहू, तूने हमें कोई खुशखबरी सुनानी भी है या नहीं। मुझे तो लगता है मैं पहले मर जाऊंगी खुशखबरी सुनने से। किस मनहूस घड़ी को मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे करवा दी। बबीता रोने लग जाती है और कहती है, माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है, और अपने कमरे में चली जाती है। तब वो कहती है, मुझे कुछ भी कर संतान लाना ही होगा, पर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। हाँ, एक आइडिया आया है, मैं जेठा जी की दूसरी शादी कर देती हूँ। उनकी दूसरी शादी से जो भी बच्चा होगा उसे मैं अपने बच्चों की तरह प्यार दूंगी। ये ठीक रहेगा। मैं अभी ही जाकर माँ जी से बात करती हूँ। इसके बाद वो दिया को जाकर बताती है। दिया, जो कि पहले ही ये न्यूज़ सुनने के लिए रेडी होती है, फ़ौरन हाँ कर देती है। इसके बाद जेठालाल की शादी माधवी से हो जाती है। एक साल बीत जाता है। एक साल तक सब कुछ ठीक रहता है। एक साल बाद उनके यहाँ एक बेटा होता है। बबीता बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बच्चे को उठाने ही लगती है। तब माधवी कहती है, ए मनहूस, रख मेरे बच्चे को। बांझ कहीं की, अगर तू मेरे बच्चे को हाथ लगाएगी तो वो भी तेरी तरह मनहूस हो जाएगा। तेरी मनहूसियत उसमें आ जाएगी, समझी तू। जेठालाल ये सब कुछ सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये देखकर बबीता कहती है, जेठा जी देखिए ना, आपकी पत्नी क्या कह रही है। जेठालाल कहता है, माधवी ठीक ही तो कह रही है, तुम मनहूस ही हो जो अब तक मुझे औलाद नहीं दे पाई। अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। बबीता रोती रोती अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर कहती है, आज पहली बार जेठा जी ने मुझे घर से निकालने को कहा है। इतना कहते ही उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। तभी दिया और जेठालाल उसके कमरे में आते हैं। दिया कहती है, बेटा लाइटनर लाए हो ना। जेठालाल कहता है, जी माँ जी, मैं लाइटनर लाया हूँ, इसके बेड के पास फेंक देंगे। लोग समझेंगे कि गलती से लाइटनर से आग लगी है। पेट्रोल रेडी है, हम इसे आग लगा देते हैं, ऐसा ना हो उसकी आँख खुल जाए। दिया कहती है, हाँ तू ठीक कह रहा है, जल्दी से लाइटनर फेंक और आग लगा। इसके बाद वो कमरे में आग लगा देते हैं। तभी वो देखते हैं दरवाज़ा बंद है। दिया कहती है, अरे बेटा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। खुलो दरवाजे, जल्दी खुल जाओ। हम मरना नहीं चाहते। जेठालाल कहता है, हाँ माँ, मैं मरना नहीं चाहता। तभी बबीता जाग जाती है और कहती है, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और ये आग कैसे लग गई। आग जेठालाल और दया की तरफ चली जाती है। तब जेठालाल कहता है, मुझे माफ़ कर दो, ये आग माची और मैंने तुम्हारे लिए लगाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये आग खुद ब खुद हमारी तरफ आ रही है और तुम्हें कुछ कह भी नहीं रही। हमें मरना नहीं है। बबीता कहती है, मैं अपने सुहाग को खुश नहीं होने दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बेड के नीचे आग बुझाने वाला स्प्रे है, और वो बेड में से एक आग वाला स्प्रे निकालती है और आग बुझा देती है। ये देखकर दया और जेठालाल को बहुत बुरा लगता है, और इसके बाद वो बबीता के साथ हमेशा अच्छा विवाह किया करते थे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी स्टोरी। आज के पहली ये है, जेठालाल की दूसरी पत्नी का क्या नाम था। जल्दी सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। साथ ही अगर आपको आज का हमारी वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें।